नमस्कार साथियों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल प्रदीप रैदास को और हमारे वीडियो पाएं सबसे पहले। और गुरुजनों से यह निवेदन है कि अगर हमसे कोई भी त्रुटियां होती हैं तो हमें अवश्य बताएं ताकि हम उन त्रुटियों को सुधार सकें। तो आज का जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं यह पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जीवन परिचय रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इसे आप लोग अवश्य सुनें और वीडियो पर ध्यान दें। इसमें 3 हेडिंग बनती हैं। सबसे पहली बाल्यकाल, उसके बाद कार्यकाल और अगला है मृत्यु। तो सबसे पहले अपन बाल्यकाल पर चलते हैं। बाल्यकाल को देखिए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 को कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल दिगंबर था तथा माता का नाम गंगा देवी था। पंडित जी के पिता एक अच्छे कीर्तनकार थे जो उनकी वंश और शिष्य परंपरा थी। उन्होंने पंडित जी को अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक अच्छे विद्यालय में भेजा था। दुर्भाग्यवश दीपावली में आतिशबाजी करते समय उनकी दोनों आंखें खराब हो गई। फलस्वरूप उन्हें विद्यालय बंद करना पड़ा क्योंकि आंखों के बिना अन्य विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा देना असंभव था। कोई उचित धंधा न मिलने के कारण उन्हें तत्कालीन मेरठ के महाराज पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के पास संगीत की शिक्षा के लिए भेज दिया गया। जब संगीत की शिक्षा के लिए भेज दिया गया तो उन्हें राज्य के सभी सुख और राज्य आश्रय प्राप्त हो गया। वे वहां संगीत सीखते थे। एक बार मिरज के समीप एक संगीत सभा का आयोजन किया गया जिसमें अनेक कलाकार निमंत्रित किए गए थे। पंडित पलुस्कर जी भी उनमें से एक थे, किंतु उनके गुरु को आमंत्रित नहीं किया गया था। पूछने पर उन्हें आश्चर्यजनक एक उत्तर मिला कि अरे वे तो गवैये हैं, उन्हें क्या निमंत्रित करें। संगीत के प्रति लोगों के ये विचार और उनके गुरु के प्रति जो विचार थे उनके हृदय में चुभ गए।
अब दूसरी हेडिंग आती है कार्यकाल। 1896 में राजाश्रय के सभी सुख छोड़कर पंडित जी देशाटन की यात्रा में निकल गए। सबसे पहले वे सतारा गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और उनकी संगीत सभा भी आयोजित की गई, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद पंडित जी ने संगीत के कुछ गीतों में से भद्दे शब्द निकालकर और उनमें भक्ति रस डाले तथा अनेक पुस्तकों की रचना की। जिसमें क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में है। संगीत प्रवेश, राग संगीत प्रवेश और अन्य पुस्तकें थी। कुछ दिनों तक एक पत्रिका भी चलती रही, उसके बाद वो बंद हो गई। एवं पंडित जी ने अपनी एक स्वलिपि भी बनाई है, जो उनके ही नाम से प्रसिद्ध है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वलिपि। उसके बाद उन्होंने सोचा कि संगीत की शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय खोले जाएं और उन्होंने लाहौर में सन 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की शाखा खोली। कुछ दिनों तक उस विद्यालय में कोई विद्यार्थी संगीत सीखने नहीं आते थे, लेकिन पंडित जी निराश नहीं हुए। उन्होंने वो स्वयं तानपुरा लेकर के और वहीं अपना अभ्यास करते रहे। कुछ दिनों बाद विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी तथा मुंबई में पंडित जी ने गांधर्व महाविद्यालय की एक और शाखा खोली। वे अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि एक बार उनके पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भी उन्हें मिला, लेकिन वो विद्यालय में व्यस्त होने के कारण अपने घर भी नहीं जा सके। तत्पश्चात विद्यालय का भवन बनवाने में उन्हें काफी कर्ज लेना पड़ा। कर्ज अदा न होने पर भवन ऋण में चला गया और दोनों विद्यालय बंद हो गए। तब पंडित जी को राम नाम का ध्यान आया और वे नासिक चले गए। वहां पंडित जी ने राम नाम आश्रम की स्थापना की
वे वहां गेरुए वस्त्र पहनने लगे और रघुपति राघव राजा राम की रटन में मस्त रहने लगे। वहां उन्होंने काफी शिष्य तैयार किए, जो कि वो शिष्य पंडित जी की रहने की, खान पान की, सबकी व्यवस्थाएं निःशुल्क करते थे। उनके शिष्यों में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित BN ठकार आदि शिष्य थे। उन्नीस 1930 में पंडित जी को लकवा मार गया, फिर भी वे संगीत की सेवा में लगे रहे और कुछ दिनों बाद ठीक भी हो गए। परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 21 सितंबर 1936 को पंडित जी ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। पंडित जी के 12 पुत्र थे, जिनमें से 11 पुत्रों की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई थी। उनके एक पुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर जी अपने जीवन के 55 वर्ष तक संगीत की शिक्षा करते, संगीत की साधना करते रहे। अंततः 1955 की शुक्ल पक्ष की विजयदशमी को उनका भी देहांत हो गया। आज भी संगीत के क्षेत्र में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को याद किया जाता है। हमारी ओर से उन्हें शत शत नमन। तो ये थी साथियों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पूरी जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।